नमस्कार. विधानसभेची रणधुमाळी सुरू होत असतानाच आणि आत्ताच उमेदवारी अर्ज भरून झालेले असताना काही मतदारसंघांमध्ये आम्ही फिरत असताना सध्या जी काही चर्चा सुरू आहे, कोणी शक्तिप्रदर्शन दाखवत आहे, कोणी पैशाच्या जीवावरती अशा बातम्या येत आहेत की पैसे देऊन लोकांना बोलवलं जाते आणि शक्ती प्रदर्शन दाखवलं जाते. परंतु आपण अशाच चर्चेमध्ये असलेल्या एका आमदारांच्या मतदारसंघामध्ये आहोत. बच्चू कडू हे नाव फक्त अचलपूर मतदारसंघातच नाही, महाराष्ट्रच नाही तर पूर्ण भारतामध्ये परिचित आहे. तर बच्चू भाऊंच्या मतदारसंघामध्ये आपण आलेलो आहोत. त्यांच्या मतदारसंघातले जे काही ग्रामस्थ आहेत त्या ग्रामस्थांशी आपण चर्चा करणार आहोत. नेमके बच्चू भाऊंचं काम या मतदारसंघामध्ये चालतं कसं आणि ते 3 वर्ष सलग 3 पंचवार्षिकमध्ये ते निवडून येत आहेत. तर त्याच्यामागचं रहस्य काय हे त्यांच्याच ग्रामस्थांकडून, त्यांच्या मतदारांकडून आपण जाणून घेणार आहेत. आपलं नाव सांगा. सलीम सरकार. नेमका बच्चू भाऊ गेले 15 वर्ष झालं आमदार आहेत. त्याच्यामागचं रहस्य काय? त्यांनी नेमके काम करण्याची पद्धत कशी आहे? बच्चू भाऊ के जो काम है वो कोई आमदार ने नहीं किया आज तक के, और बच्चू भाऊ जो लगन से काम करते हैं गरीबों के साथ में, बेवाओं के और लंगड़े अपंग, और ऐसे उनके काम इतने कार्य है कि ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन भाऊ उसी कार्य की बदौलत आज पहचाने जाते हैं. भाऊ का सबसे बड़ा कार्य है कि भाई गरीबों की सहायता करना, उनके साथ लेके चलना, उनके साथ बैठना, खाना पीना, सारा चीज़. उन्होंने कोई ऐसा अपने यानी पर्सनली अपना ये नहीं बताया कि मैं आमदार हूँ, खासदार हूँ. एक सामान कार्यकर्ता समझ के वो सबके साथ में रहते और सबके साथ में चलते. तुम्ही प्रहारचे कार्यकर्ते आहात. प्रहारमध्ये किती दिवसापासून काम करताय? मी सुनील कलाने. मागील 15 वर्षापासून प्रहार जनशक्ती पक्षाचं मी काम करतो आहे आणि प्रहारचं काम करणं म्हणजे गोरगरीब जनतेचं काम केल्यासारखं आहे. दुसऱ्या कोणत्याही पक्षामध्ये तुम्ही जाल तर तुम्हाला आमदारा भेटायला वशिला लागतं, एखाद्या चांगल्या माणसाची ओळख लागतं. पण हा आमदार आमचा असा आहे की तुम्ही जर आता मिस कॉल देत असाल तर 10 मिनिटानं तुम्हाला कॉल येतं आणि तुम्हाला विचारण्यात येतं की तुमची समस्या काय आहे. अनेक विधवा महिला असू दे, अपंग असू दे, अनाथ असू दे, अशा सर्व कोणत्याही जाती धर्माचा भेदभाव न करता, मुस्लिम असू दे, हिंदू असू दे, जात पात कुठेही प्रहारच्या डोक्यामध्ये नाही आणि प्रहारच्या कार्यकर्त्याच्या डोक्यामध्ये नाही. जिथं जेव्हा गरज पडतं तिथं आम्ही जातो. आणि बच्चू भाऊंचा आम्हाला स्पेशली आदेश आहे की कुणीही रुग्ण असेल, कुणीही पेशंट असेल तर तुम्ही जातीनं स्वतः तिथं जाऊन मला कॉल करा आणि जर आपण त्या पेशंटला भेटलो तर त्याचं पूर्ण समाधान केल्याशिवाय आम्ही त्या पेशंटला सोडत नाही. अनेक शासकीय योजनांचा लाभ आम्ही प्रहारच्या माध्यमातून लोकांना मिळवून देतो. कुटुंब अर्थसहाय्य योजना असू दे, संजय गांधी, श्रावणबाळ, अनेक योजना ज्या आहेत शासनाच्या, मुख्यमंत्री सहायता निधीमधूनही आम्ही अनेक लोकांना सहायता मिळवून दिलेली आहे. आणि येणाऱ्या विधानसभामध्ये अचलपूर प्रभाग क्रमांक 10मधील सर्व मुस्लिम असू दे, कुठल्याही जातीचे असू दे, आम्ही सर्वांनी मिळून ठरवलेलं आहे की येणाऱ्या विधानसभेत आम्हाला परत बच्चू कडूला निवडून द्यायचं आहे. आणि मागील निवडणुकीत जे 10,000 लीड होती, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये 50 ते 60,000ची लीड राहील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. आप जो सब यंग लोग हैं इनके बारे में, और ये लोग जो बच्चू भाऊ के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ यंग लोगों की तो सोच ये बनी हुई है कि अब की बार तो बच्चू भाऊ ही है. और अभी तक भी बच्चू भाऊ ने 15 साल से आमदार की बेस पे काम किए है. और हमको तो ऐसा लगता है कि बच्चू भाऊ एक आमदार नहीं बल्कि पर्सनल खुद का अपना काम समझकर वो पब्लिक के बीच में रहते हैं और काम करते हैं. और जब भी ऐसी कोई समस्या आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, तो वो लोगों से जुड़कर और लोगों के साथ में जाकर खुद काम करवाते हैं. और उनके साथ में काम करने का सभी कार्यकर्ताओं को, सभी यंग लोगों को मज़ा आता है और वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम अंजाम दे रहे हैं. और इस बार भी हम चाहेंगे कि वो चौथी बार भी आमदार की शक्ल में हमारे शहर का विकास करें. क्यों चाहेंगे? क्यों चाहते? चौथी बार भी क्यों चाहते? हम चौथी बार भी इसलिए चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे अचलपुर और अमरावती ज़िले, महाराष्ट्र के अंदर में जो कामों को अंजाम दिया है, वो खुद से अपंगों के और विधवाओं के और बहुत सारी जो समस्याएं गरीबों की रहती है वो पर्सनली उन्होंने हैंडल की है. और आगे भी वो ऐसे काम करते ही रहेंगे. और हम भी जो कार्यकर्ता उनसे जुड़े हैं तो हम ये चाहते हैं कि आगे भी हम उनसे जुड़ते रहें और हमारी जो समस्या है वो दूर करें. भाऊ, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास, मैं निदायक ग्रुप का अध्यक्ष बियाबानी अब्दालपुरा से. कहने का अर्थ यह है कि बीते 15 सालों से हम बच्चू गढ़ू के कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन
जैसे ही हमें पता चला कि बहू का काम बहुत 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 ज़्यादा अच्छा काम है, इसकी वजह से हम बच्चू बहू से अभी कुछ 1 साल पहले जुड़े उनसे, और इसी कांटेक्ट में आते से हमको बच्चू बहू ने कई सारे हमारे काम किए। जैसा कि अभी आपने मुज्जू भाई से सुने हैं कि उन्होंने शेख साहिल का काम किया, और इसी तरीके से हमारे पीछे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे यहाँ एक घर और भी है जिनका काम उन्होंने और किए। और गफ्फार खान करके एक आदमी और भी है जिनके पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका काम किए। और अब तो हम ऐसा सोचा है कि यही 5 साल नहीं, लगातार जितनी बार इलेक्शन होगा ओपन की सीट के लिए, तो हम बच्चू बहू को ही चुन के लेकर आएंगे। इसलिए क्योंकि अभी ये देखिए कि अचलपुर को ज़िला बनाना जो है तो ये बहुत ज़रूरी काम हो गया है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से 2-2.5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन हो गई है। और हमें उम्मीद है कि बच्चू बहू ही इसी शहर को ज़िला बनाएंगे, और ज़िला बना के इसको और भी ज़्यादा कामयाबियों के ऊपर लेके जाएंगे। और हमारा पूरा संगठन इसके अंदर निधायक ग्रुप पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। हमारे सलीम सरकार जो माननीय अपने चांदूर बाज़ार से है, इनकी वाइफ वहाँ की नगर सेविका है फातिमा बानो, और इनका भी बहुत ज़्यादा हमको कोऑपरेट रहता है, और हम इन्हीं के साथ से बच्चू बहू के साथ जुड़े हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अचलपुर के सभी मुस्लिम बंधुओं से और अदर कास्ट के सभी लोगों से, कि बच्चू बहू को ही इस बार वोट डाले और अगली बार भी वोट डाले। जितनी बार अगर वो खासदार में खड़े होते हैं तो भी बच्चू बहू को ही वोट डाले। धन्यवाद। इन सबसे बुजुर्ग आप हो। बच्चू आएंगे इस बार चुनाव जीतेंगे बच्चू भाई? अरे वाह जी वाह, बच्चू भाई क्यों नहीं चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इसलिए कि इनके काम हमारे सामने बहुत सारे आए हुए हैं। क्या क्या काम देखे आपने? जो गरीबों की सहायता करना, अपंगों की मदद करना, और उसके बाद में कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाए या कोई गरीब का कोई काम रुक जाए तो वो चलकर साथ में काम करते हैं। और अभी हम उनके बहुत सारे काम क्या गिना सकते हैं, क्योंकि 15 साल में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ तक कि बम्बई ले जाकर दिल के वालों का ऑपरेशन तक भी करवाए हैं, और उनके पास कोई जात भेदभाव कुछ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी एक साथ होकर उनको फिर इस बार चुनाव जिताएं। आपकी क्या राय है? बच्चू भाऊ हर काम बरोबर करते हैं। अभी मेरे लड़के का ऑपरेशन था, डॉक्टर ने 80-90 हज़ार रुपये लेने के बोले थे। बच्चू भाऊ के पास गया हूँ मैं, बच्चू भाऊ को बोला ऐसी ऐसी बात है, परेशानी है मेरे काम धंधे बंद है। बच्चू भाऊ के पास मैं मिला उनको, बच्चू भाऊ ने ये बोले तुम जाओ, तुम भर्ती हो जाओ। उन्होंने फ़ोन करे उनके आदमियों को, उनके आदमी वहाँ पे आए, जितनी मेडिसिन थी दवाखाने की पूरी मेडिसिन दी है उन्होंने। वो हर गरीबों की बहुत मदद करते हैं, उनको गरीबों की दुआ है। वो हर साल चुन के आते हैं, ये इस बार भी वो चुन के बहुत ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। रोज़गार के बारे में क्या बोलेंगे आप? रोज़गार के बारे में अभी तो फ़िलहाल बारिश चालू है, मगर बच्चू बहू का कहना है आने वाले इस इलेक्शन के बाद कुछ मजदूर हम यूनियन के लिए कुछ रोज़गार लाना चाहेंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा है और कोशिश है। और जैसे कि अभी हमारे सलीम भाई ने बोला, इनके लड़के को 2 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा बतलाया था और ये बहुत परेशान थे। और बच्चू बहू ने कहा है कि हमारा लेटर लेके जाओ, हमारे 2 आदमी वहाँ पहुँच जाएंगे, आप जल्दी टेंशन मत लीजिए। और बच्चू बहू जैसे बोलते हैं वैसे खड़े उतरते हैं। और 2 दिन में इनका ऑपरेशन हो चुका है, इनका बच्चा आज घर पे चल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, बैठ रहा है, पलंग पे बैठा है, जैसा हंस बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है। और जैसे बच्चू बहू के बारे में हमने सुना था, इससे कहीं ज़्यादा खड़े उतरते हैं ये। बस, धन्यवाद। चाचा, आप बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे? हमारे अनिल पिंपले साहब के यहाँ पर आते रहते हैं, वो हमारे खेत के रह अनिल भाऊ, उनके यहाँ पर मेरी मुलाकात होती रहती है। अच्छे आदमी है, सही आदमी है। अगले बार इस बार चुनाव जीतेंगे वो? बिल्कुल जीतेंगे। आप वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, 100%। क्यों डालेंगे? उनकी इंसानियत है, उनमें इंसानियत है। गरीबों के काम करते हैं, किसी का भी काम करते हैं, कोई भी पहुँचे उनके तक के तो वो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं मदद के लिए और तैयार होते हैं, हमेशा काम करते। इस बार पक्का आएंगे? पक्का आएंगे। काही ग्रामस्थांमध्ये जे काही चर्चा आहे आणि त्यांच्याकडून जे काही मतं व्यक्त होत आहेत त्याच्यावरून निश्चितच बच्चू भाऊ नेमके महाराष्ट्रामध्येच नाही तर भारतामध्ये का प्रसिद्ध आहेत हे देखील कळतंय। पुन्हा एकदा आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की बच्चू भाऊ निवडून येणार की नाही येणार, कारण मतदार हेच आहेत। तुम्हाला काय वाटतं, येणार की नाही? येणार वो निश्चित आएंगे और आना है उनको। अरे भाव तो बिल्कुल आएगी। बच्चू भाऊ 1000% निवडून येतील। बच्चू भाऊ को गरीबों की दुआ है, सब वो दवाखाने के काम करते हो, ज़रूर चुन के आएंगे। लाखों के काम करते हो, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे।
नक्कीच सगळ्याच मतदारांची इच्छा असेल तर नक्कीच निवडून येतील आणि तुमची अशीच पुढेही कामं देखील होत राहतील. नमस्कार. चांदूर बाजार तालुक्यातील सिरसगाव कसबा या गावामधील जी काही नदी आहे, मेघा नदी, या मेघा नदीचं रुंदीकरण केल्यामुळे येथील ग्रामस्थांना काय फायदा झालेला आहे, नक्की फायदा झाला आहे का, हे आपण या ग्रामस्थांच्या तोंडूनच ऐकून घेऊयात. आत्ता या नदीचं जे काही रुंदीकरण झालं आहे याचा तुम्हाला कसा फायदा झाला आहे? हे खुलीकरण झाल्यामुळं दादा आमच्या गावाले म्हणजे आमच्या गावात पाणी आलं नाही किंवा म्हणजे भरपूर फायदा झाला. नदीचं खुलीकरण वाढलं की नाही, त्यामुळं जो पाऊस आला होता 2007मध्ये तेव्हाचं पाणी इतकं आलं होतं पूर्ण गावात पोचलं असतं. आता जे त्याच्यापेक्षा जास्त आलं पण यंदा नाही पोचलो, कारण हे बच्चे भाऊनं खुलीकरण केलं त्यामुळं नाही पोचलो. असं शेतीला काय फायदा झाला का याचा? शेतीला फायदा झाला भरपूर दादा. आमच्या विहिरीला जवळपासच्या विहिरीला पाणी वगैरे भरपूर आलं. मी विनोद मोकलकर, हां, राहणार शिरसगाव कसबा, वार्ड नंबर 3. हां, तर हे खोलीकरण केल्यानंतर अशी परिस्थिती अगोदर 2007ले पूर जे आले होते तर आमची अशी परिस्थिती होती का कुठे जाव कुठे नाही अशी समजून घ्या, गंभीर परिस्थिती. त्यानंतर समजून घ्या यावर्षी जे पूर आले त्याच्यापेक्षा जास्त आले. पण हे खोलीकरण केलं आमदार बच्चू कडू यांनी, त्याच्यासाठी आम्हाला म्हणजे कुठे असं जावं लागलं नाही, काहीच नाही. हो, काय फायदा काय झाला हां, शेतीसाठी भरपूर फायदा झाला. हा हा, बोरला पाणी आलं, पाणी नव्हतं अगोदर, पण आता बोरले पाणी सगळं म्हणजे परिस्थिती अशी झाली का आता म्हणजे रेग्युलर नळ येते सगळं. म्हणजे हां, उत्पन्नात वाढ झाली आहे. हां, चांगली. हां, नदी पात्रात म्हणजे पाणी असं म्हणजे पहिले भरपूर असं हे जाय, आता म्हणजे स्थिर पाणी असं म्हणजे खुलीकरण केलं त्याच्यानं एकदम समजून घ्या हे होऊन गेलं. हां हां, बच्चू भाऊचा आभार मानता? हां, बच्चू भाऊचा आभार मानतो आम्ही त्याच्या. हां, हे काम करून दिलं त्याच्यानंतर सजा असा आमदार कोणी होणारही नाही, असा नेता कोणी आहेच नाही. परत त्यांना निवडून देणार का? त्यांना निवडून देणार. कधी पैसेले कधी पैशावर कधी झोपत येत, आम्ही पैशावर झोपणारे नाही आहे आम्ही. हो, पुढच्या वेळेस नक्की द्या आमदार. हा बिलकुल. हां, तुम्ही त्यांच्यासोबत आहे? त्यांच्यासोबत आहे. हां, मी नाही, माझ्यानंतर समजून घ्या 250, 300, 500 असे वोट मी माझे असे काढून देतो. हां, कधी पैसे घेऊन येणार तर माझे वोट कधी येणार नाही. हां, फक्त नेत्याचे कोणते का समजून घ्या जे उभे राहिले त्या फक्त येते, बाकी येऊन नाही पाहत. ह्या असा आमदार आहे का कुठे असा भेटते, असा आमदार होणारही नाही कुठे, आणि हाही नाही.